हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो जॉब है, ये कंपनी का नाम है वोलेल्स डेस कैंटोन्स। तो ये फ्रेंच नाम लग रहा है और वो लिखते हैं कि वी आर हायरिंग फूड प्रोसेसिंग लेबरर विद LMIA 7 पीपल। इनको 7 लोग चाहिए, फूड प्रोसेसिंग के लेबर चाहिए इनको। और ये लिखते हैं कि विद LMIA, तो ये LMIA का लेटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। LMIA का लेटर आपको चाहिए होता है जब आप कनाडा का वर्क वीजा अप्लाई करते हो कनाडा के बाहर से, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या मिडल ईस्ट में कहीं से, दुबई, सऊदी, कतार। जब आप कनाडा का वर्क वीजा अप्लाई करते हो तो आपकी वीजा फाइल में LMIA का लेटर लगता है जो आपको आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। तो वो लेटर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है इनकी इस जॉब के लिए। वैसे लेबर की जॉब के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो एजुकेशन के बारे में लिखते हैं कि नो डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सब लोग जो मैट्रिक, इंटर, FA, BA पास है और वो लोग जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं, आप सब लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं एक्सपीरियंस 7 मंथ्स, 7 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस, बहुत मामूली सा है, किसी से रिक्वेस्ट करके भी आप बनवा सकते हो। इन शॉर्ट में आपसे ये कहो कि एजुकेशन एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही समझ लो आप। आगे वो लिखते हैं कि आपको जो ड्यूटीज करनी है वो क्या क्या है। मैनुअली पैक गुड्स इनटू बैग्स, बॉक्सेस एंड कंटेनर्स। आपको जो गुड्स है, जो फूड के प्रोडक्ट्स है, उनको बैग्स में, बॉक्सेस में और कंटेनर्स में मैनुअली पैक करना है हाथ से। और आगे लिखते हैं कि फीड एंड अनलोड प्रोसेसिंग मशीन्स। और जो फूड प्रोडक्ट को बनाने वाली जो मशीन्स होंगी उनको आप फीड भी करोगे और अनलोड भी करोगे। आगे लिखते हैं कि चेक प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग फॉर डिफेक्ट्स। और जब प्रोडक्ट जो बन के रेडी हो जाएगी आप अपलोड करोगे, फिर पैक करोगे उसको। पैकिंग के बाद फाइनली कस्टमर के पास जाने से पहले, डिस्पैच होने से पहले, आप उसको चेक भी करोगे कि पैकिंग कहीं से टूटी हुई, फटी हुई ना हो, कहीं से डैमेज ना हो। इससे कंपनी की जो है ना रेपुटेशन खराब होती है, तो आप वो चीज़ें भी देखोगे। आगे लिखते हैं कि क्लीन मशीन्स एंड वर्क एरियाज। आप अपनी मशीन्स की जिन पर आप काम करोगे और अपने एरिया की सफाई भी करोगे। लेबर की कोई भी जॉब हो, आप ये बात ऑटोमेटिकली समझ लो कि उसमें क्लीनिंग शामिल होगी। वो जॉब में लिखे या ना लिखे, क्लीनिंग उसमें शामिल होगी। आगे लिखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। मुझे डाउट था जब मैंने कंपनी का नाम पढ़ा था ना, मुझे लगा कि फ्रेंच है, तो वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप अपने CV में लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें अगर आप फ्रेंच नहीं लिखोगे, इंग्लिश लिखोगे या खाली छोड़ दोगे, तो आपकी CV के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस नहीं है। तो आप वहाँ पर फ्रेंच तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान में तो कल्चर नहीं है फ्रेंच का, एशिया में पूरे में कल्चर नहीं है फ्रेंच का। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी CV में लिखोगे फ्रेंच लर्निंग, या लिख दोगे फ्रेंच बिगिनर या फ्रेंच बेसिक। इस तरह का वर्ड लिखोगे कि एम्प्लॉयर को ये इंप्रेशन जाए कि आप फ्रेंच सीख रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो उसको ये लगेगा कि ये यहाँ आने के बाद अच्छी तरह से सीख लेगा, एटलीस्ट इसने शुरुआत तो वहाँ कर दी है। तो आपको कुछ इस तरह का करना पड़ेगा। और इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होता है। अगर उस इंटरव्यू में थोड़े बहुत फ्रेंच के लफ्ज़ बोलने पड़ जाए तो आप सीख लेना। आपके पास 1-2 हफ्ते का टाइम होता है जब आपको इंटरव्यू की मेल आती है, तो थोड़ी बहुत आप बेसिक वाली सीख के उसमें बोल लेना, ताकि इंप्रेशन इंटरव्यू में भी अच्छा जाए, क्योंकि इंटरव्यू पास करने के बाद ही फिर जॉब ऑफर तक बात जाती है। तो आपने लैंग्वेज लिख लेनी है, ये मेरा मशवरा है। अगर आप ना भी लिखो तो आपकी मर्जी है। आगे वो लिखते हैं कि ये टेम्परेरी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। फुल टाइम मतलब कि ये आपसे हफ्ते के तकरीबन 40 घंटे के आसपास का काम कराएंगे। और टेम्परेरी मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी। जब आप यहाँ आने लगोगे, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और जॉब ऑफर तक बात जाएगी, तब कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। वो 1 साल का करे, 2 साल का करे। मैं कहता हूँ कि अगर आपके साथ 1 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट करे ना, तो कर लेना और निकल आना पाकिस्तान से। बस एक बार बाहर निकल, और बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये टेम्परेरी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। और आगे इन्होंने लिख भी दिया है, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है 28 फरवरी 2028। फरवरी 28 दिनों का महीना होता है, तो फरवरी पूरा, यानी कि फरवरी 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपके पास तकरीबन 1.5 साल का टाइम है। अप्लाई करने में, वीज़ा आने में 4-6 महीने लग जाएंगे। तो जो भी ये जॉब ज्वाइन करेगा वो तकरीबन 1 साल इनके साथ काम करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद अगर आपका काम अच्छा होगा तो रिन्यू कर देंगे, नहीं तो आप कहीं और जॉब कर लेना। ऑप्शंस होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आगे वो लिखते हैं कि जो आपकी सैलरी है वो है $18 पर आवर और 40 आवर्स पर वीक। आपकी सैलरी होगी $18 पर आवर की, और हफ्ते के आप काम करोगे 40 घंटे। तो आपकी इस पे रेट के हिसाब से हफ्ते की क्या सैलरी बनेगी, महीने की क्या सैलरी बनेगी पाकिस्तानी करेंसी में,
मैं आपको अभी क्विकली कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि $18 पर आवर के हिसाब से अगर आप हफ्ते के 40 घंटे काम करो तो आपकी महीने की सैलरी बनेगी 5,76,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में। ये आपकी सैलरी होगी एक महीने की तकरीबन। ओवर टाइम भी लग सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो 5.5 पौने 6 लाख 6 लाख कितनी सैलरी बनेगी। और अगर आपको ये ख्याल आए कि 5.5 लाख पौने 6 लाख कमाने के बाद कनाडा में खर्चा कितना हो जाएगा और बचेगा क्या, तो इस पर मैंने ये वीडियो बनाया कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से। ये वीडियो आप देख लेना, इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरे चैनल पर पड़ी है। इसमें मैंने मोटा मोटा खर्चा बताया है कि कनाडा में आपका महीने का खर्चा कितना हो जाता है और आपको कितने पैसे बच जाते हैं। इसके अलावा वो लिखते हैं कि ये जॉब अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 अगस्त 2026। अगस्त की 12 तारीख ये जॉब अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और ये जॉब अप्लाई करने के लिए आपको जिस ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेजनी है वो है emily.dislands@wolelsdescantons.com और इनकी वेबसाइट भी है https://wolelsdescantons.com। अगर आपको मेरे बोलने में ये समझ ना आया हो ना, क्योंकि फ्रेंच वर्ड है, तो वीडियो के लास्ट में आपको इस ऐड की पिक्चर मिल जाएगी। आप खुद से पढ़ भी लेना, देख भी लेना, समझ भी लेना। और जब आप इनको सीवी भेजने लगोगे तो सीवी भेजने से पहले आप अपने सीवी को कैनेडियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी कैसे बनती है उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरे चैनल पर पड़ी है। इसमें मैंने बताया है कि कैनेडियन स्टाइल में सीवी कैसी दिखती है, कैसे बनती है। आप ये वीडियो देखकर इसके मुताबिक अपनी सीवी को एडिट कर लेना। ये पार्शियल वीडियो है। और एक जरूरी बात, जब आप इनको अपनी सीवी भेजोगे ना, तो आप अपनी सीवी के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करके नहीं भेजना। खास तौर पर कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि आईडी कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी या कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कुछ भी आप सीवी के साथ अटैच करके नहीं भेजोगे। इन्होंने वैसे ऐसा कुछ मांगा भी नहीं है। और इन फ्यूचर इंटरव्यू के आसपास आगे पीछे अगर आपसे ये कोई डॉक्यूमेंट मांग ले तो इनको डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर बना लेना। डॉक्यूमेंट को सिक्योर कैसे बनाया जाता है उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है। इसमें मैंने बताया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सिक्योर बना सकते हो। ये वीडियो आप देख लेना और इसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर बना के उनकी एक एक कॉपी अपने पास रख लेना। और हाँ, इस जॉब को जब आप अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू के टाइम पे या जॉब ऑफर के टाइम पे या वीजा अप्लाई करने के टाइम पे अगर किसी भी स्टेज पर आपसे कोई पैसे मांग ले तो आपने किसी को कोई पैसे सेंड नहीं करने हैं, क्योंकि कनाडा के जो जेन्युइन एम्प्लॉयज है वो कभी भी किसी से किसी बात के, किसी काम के, किसी अप्रूवल के कोई पैसे नहीं लेते। तो यह है आज की जॉब। अब मैं इस ऐड को वापस लगा देता हूँ। जॉब अच्छी है, इनको 7 लोग चाहिए, लेबर का काम है, रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं। मेरे ख्याल से आपको इस जॉब पर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप किसी को जानते हैं जो इसी प्रोफेशन से वाबस्ता है, फूड प्रोसेसिंग से, या वो पाकिस्तान से वैसे बाहर आना चाहते हैं, तो उनके साथ इस जॉब को या इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली जॉब्स की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। हो सकता है कि आगे आने वाली जॉब्स में से कोई जॉब आपके लिए हो। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया।